हमारी फैमिली के लिए हो रहा ना, और किसी और फैमिली के लिए कुछ नहीं हो रहा। हमारी फैमिली के लिए हमारे पीछे को पड़ा है दुश्मन हमारा। क्या करें हम? अब हमारे बच्चे भी डर गए हैं। इन भाई के साथ ऐसा हुआ, बहन के साथ ऐसा हुआ, अब हमारे साथ भी होएगा। अब हमारी बारी है, मुझे पता है ना, इन सब के साथ इस वक्त मैं बुद्धल के बढाल इलाके में हूँ, जहाँ कोटरंगा के बीचों बीच ये गांव जो है आज बड़ी मायूसी से बैठा है। जिसका भी आप चेहरा देखेंगे वो आँख जो है उसकी नम होगी। राजौरी से 40 किलोमीटर दूर ये गांव जो है जनाब आज बड़ा दुखी है। सरकार सब जानती है, सेंट्रल सरकार जब सब जानती है, लेकिन यहाँ के लोग जनाब बड़े परेशान हैं, क्योंकि बढाल के इलाके में ये 14 से 15 मौतें हो चुकी हैं। कमाल की बात है, अभी तक जो है साइंस भी इससे फेल हो चुकी है। पता लग नहीं रहा ये बच्चे कैसे इनकी डेथ होगी, ये बुजुर्ग कैसे इनकी डेथ होगी। पूरी जानकारी के लिए यहाँ की जो संजीदा आवाम है, यहाँ के जो संजीदा लोग हैं, जो आवाम से प्यार करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज़ुमरुद खान है। ज़ुमरुद जी, इस वक्त हम बिल्कुल उसी गांव में हैं जहां आप लोग खड़े हैं, और जहां ये हादसा जो है पिछले कई दिनों और कई महीनों से दिसंबर में 9 लोगों की मौतें होगी। 5 लोग जो हैं अब हम सुन रहे हैं इसी हफ्ते में हो गए हैं। क्या वजह हो सकती है जनाब? आप पूरे गांव को जानते हैं, बचपन गुजारा है आप। सर हमने यहाँ पे ये जो 15 लोग मारे गए, हम 15 लगातार यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी आया, यहाँ पे जो भी सियासतदान आया, उसने अपनी सेल्फी ली और यहाँ से चला गया। लेकिन इन गरीब लोगों की तरफ किसी ने कोई भी ध्यान नहीं किया, जबकि कोई टेस्ट आज तक इनका टेस्ट तक नहीं आया। ठीक है ना, ये गरीब लोग हैं, बस यहाँ दफना गए और चले जाते हैं। और ये देखने जो भी आता है यहाँ पे फोटो बनाता है, इंटरव्यू देता है और चले जाता है। और इनकी देखभाल तो की नहीं किसी ने। अब ये जो बच्ची हैं, ये जम्मू में जो बच्ची हैं, ये 4-6 बच्चियाँ जम्मू हॉस्पिटल में जाके अगर ये मर सकती हैं, वो बातें कर रही हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, छोटी बच्ची, जो 2 बच्चियाँ अभी भी ठीक हैं, लेकिन कल तक मुझे लगता है उनका भी यहाँ जनाजा आ सकता है। क्यों? वहाँ पर देखभाल कोई नहीं। यहाँ पे जो भी आता है इंतज़ामिया खाली आकर बस यहाँ पर देखते हैं, उनके मकान को ताला लगा दिया, बाहर बैठा दिए, लंगर लगा दिया उनके लिए, बाहर बैठा दिया कि मकान के अंदर तो कुछ ही नहीं है ना। इनको कोई ऐसी जहरीली चीज़ खिलाई गई है जिससे ये मौतें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसी वायरस है तो 15 दिन से हम लगातार चल रहे हैं, हमें क्यों नहीं वायरस लगी? हमारा कोई क्यों नहीं मार रहा? यही क्यों मार रहे हैं? तो इनसे कोई ऐसी अदावत है जिसमें कोई एजेंसी कोई भी काम नहीं हो रहा है, खाली आते हैं यहाँ पे देख के तमाशा और चले जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या चीज़ हो सकती है जो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। मुझे लगता है ये यहाँ पे ही इनकी कोई आपस में कोई शरारत है, जिससे कोई स्नो पॉइजन दिया गया है या कोई देसी जड़ी बूटी डाली जाती है इनके खाने में, वो खिला के और इनको मारा जा रहा है। और ये ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए कोई होगा, ऐसा कोई साजिश है, ऐसी बड़ी साजिश है जिसकी वजह से हमारा ये छोटा मोटा बंदा नहीं है जो ये कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बीमारी होती और भी मार सकते थे। हालांकि जिन बच्चों की डेथ हुई है, इनके दादाजी मेरे साथ हैं, बिल्कुल सामने खड़े हैं। दादाजी आगे आए। सर जी, मैं आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। शरीफ जी, क्या हुआ बच्चों के साथ, आप बता सकते हैं? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं इस इलाके को। बिल्कुल जानते हैं जी। तो ये पता कोई नहीं कि क्या हो गया, मरते जाते हैं। एक पके मरता, दूसरा दूसरे दिन मर जाता है, तीसरा तीसरे दिन मर जाता है। जी। हाँ, क्या हो सकता है? तो अल्लाह जानता है जी, हम क्या जानेंगे? डॉक्टर नहीं कोई रिपोर्ट दे रहे। आपके मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए। ठीक है, क्या क्या लगता है गांव के और बच्चे भी इस बीमारी के लिए तैयार हैं? 3 कार खाली हो गई, जिस कार को पकड़े जितने भी बच्चे होते हैं या जितने भी बंदे होते हैं, सबको लेके मौत चली जाती है। चलिए, ऐसा क्या है जो हमारी समझ से भी बाहर है, और साइंस जो है यहाँ पे बिल्कुल फेल हो चुकी है जनाब इस गांव में। क्योंकि ये बुद्धल का बढाल वो इलाका है जहाँ बड़ा गरीब गुरबा लोग रहते हैं, और तमाम लोगों के साथ जनाब धोखा हो रहा है। एजेंसियाँ देख रही हैं तमाशा, पॉलिटिशियन जो है आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बीच का मसला क्या है ये मेरा अल्लाह ही जानता है। मेरे साथ इस वक्त नौजवान हैं सुरजीत जी, जो हमेशा गरीबों के घर में हमेशा दस्तक देते रहते हैं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सब लोग जो हैं ये इस गांव के हमदर्द हैं। सुरजीत जी, हमेशा मैंने आपको देखा है कि लोगों के हक में बोलते हैं। क्या लगता है आपको, क्या चीज़ हो सकती है जो पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर रही है?
पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस रिमोट एरिया में जहाँ पर कोई भी नहीं आता वहाँ पर पहुँचे। आपका हम धन्यवाद करते हैं पूरी आवाम की तरफ से। देखिए सर, आपने देखा कि मिलिटेंसी दौर भी यहाँ पर रहा, उसके बाद कोविड भी आया। हमारे लोगों को इतना डर पहले नहीं था, मिलिटेंसी से हम लोग लड़े, हमारे जो हिंदू मुस्लिम सब मिल के हमने उससे फ़ाइट किया, कोरोना से फ़ाइट की। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि कोरोना जैसी बीमारी का भी हल निकाला। आज एक ही घर में अगर 15 जानें चली जाती हैं तो दर्द तो उन्हीं को होता है। आज हम आपके सामने बात करके चले जाएंगे, लेकिन इनका दर्द दुख कौन समझने वाला है? इनके जो भविष्य था, इन बच्चों ने अपना अभी भविष्य देखना था, वो भविष्य इनका बचपन में ही 7-8 साल की एज में ही ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कि ये टारगेट किलिंग की जा रही है। जहाँ तक अगर टारगेट किलिंग की जा रही है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से की जा रही है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है? यहाँ की एजेंसीज जो बैठी हुई हैं उनका टोटली फेलियर है। हमें उन पे कोई भी भरोसा नहीं है। कल से कोई पाकिस्तान से गोला मारेगा तो हमें किस तरह से वो हमें प्रोटेक्ट करें? वो नहीं कर सकते। लिहाजा हमें ये एजेंसियाँ भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वक्तन काम भी कर रही है, लेकिन हायर अथॉरिटी क्या कर रही है? मेरा सवाल उन हायर अथॉरिटी से है जो लोग वादे तो कर रहे हैं हमारे साथ, जो लोग हमारे बीच तो आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला। सिर्फ को बताते हैं कि उनको चेस्ट इन्फेक्शन है, कोल्ड है, कोई बैक्टीरियल डिजीज है ही नहीं है सर। टेस्ट में तो कुछ नहीं आता ना, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, टोटली बैक्टीरियल डिजीज है ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये साजिश है, टारगेट किलिंग की जा रही है, इस फैमिली को ख़त्म करने की साजिश बनाई जा रही है। और क्या समझते हैं कि क्या मोटिव हो सकता है किसी का यही है कि अगर यहाँ की जो इनकी प्रॉपर्टी है वो छीनने की कोशिश भी हो सकती है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी? 40 दिन तक हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते रहे, मैं उनके फेवर में बात करता रहा। जब कहते हैं कि पानी जो है सर से ऊपर हो जाता है तो फिर हमने इनके खिलाफ भी तो बोलना है ना, क्योंकि ये हमारे लिए बने हुए। अगर हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ सेफ हैं? तो लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक के सामने, आप पब्लिक डोमेन में आकर इस बातचीत आपके सामने रखें, ताकि हमारे लोगों को जो दूर दराज इलाका है, आज देखो आप रिमोट एरिया, यहाँ पूरे आसपास के लोग नहीं आ रहे, दूर के लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? डर के मारे नहीं आ रहे। उन्हें पता है कि पता नहीं क्या हो जाए, वहां पर हम भी जाएं। तो लिहाजा हम इन लोगों के 40 दिन से बीच में हैं, आज भी हम इनके साथ हैं। जिस तरह से ये कहेंगे हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसियां कहीं ना कहीं नाकाम आ रही हैं। ये बुदल का बिडाल इलाका है, वो इलाका है जनाब, बदनसीब इलाका है जहां लोगों ने खाना छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया है, डरते हैं शायद हम खाना खाएं तो अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। क्या लगता है आपको? यहाँ पे हमारे एमएलए हैं, अच्छा काम करते हैं, कोशिश होती है सरकार की कि हर बच्चे की जहाँ डेथ हुई है वहाँ पे कहीं कुछ पैसा वैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, कुछ ऐसे वादे किए जाएं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। तो ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है जी। कल आए थे कहीं एमएलए साहब, यहाँ जनाजा पढ़ के चले गए जी, लेकिन मैंने देखा नहीं है अभी तक कुछ भी इनकी कोई हेल्प नहीं की गई। वो बाहर बैठे हैं ऐसे कंबल बिछा के, कोई हेल्प नहीं की है। ठीक है, वो कल आए थे यहाँ से जनाजे में चले गए और अभी तक इनका तो ऐसा कोई मैंने देखा नहीं है। हमें तो इधर ही कल से बैठे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बस आए बात करके चले गए। उन्होंने ये कहा कि भाई ये टेस्ट है इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता अभी तक, या अगर कहेगी तो गवर्नमेंट ही कहेगी। तो वहाँ पे मैं एक बात कहूँ कि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर लाई है औरत, तो वो तो नाकाम है, वो नाकाम है, वो कुछ नहीं कर सकती। वो तो ऐसे हमें यहाँ तक नहीं पहुँची वो मैडम, यहाँ तक कहाँ पहुँची है? वो डाकबंगला में आई है, वहाँ पे खा पी के चली गई है वापस। और उसको अगर कॉल किए, मैंने उसको 10 कॉल किए, मैंने वीडियो शेयर किए, लेकिन उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। जब वो फ़ोन ही नहीं उठाती है तो गरीब लोगों के सुनवाई बस अल्लाह ही है, बाकी कोई सुनने वाला ही नहीं। सीएम अगर अखनूर की तरफ आ सकते हैं तो जनाब कुछ ही मील दूर ये अपना कोटरंका पड़ता है, आपको आना चाहिए, इन गरीबों में बैठना चाहिए। ये वो इलाका है जनाब जहाँ इन लोगों को बुखार तक नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इतनी मौतें जो हैं इस गांव में हो गई। ये बड़ी जांच का विषय है। तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि खिता पीर पंजाल के अंदर ये पहली बार हुआ है। हालांकि हमारे ऐसी इस इलाके में खिता पीर पंजाल के अंदर ऐसी बीमारियां देखी हैं, तभी ऐसी मौत नहीं हुई। इतनी बड़ी मिलिटेंसी हुई है जनाब, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हो गया इस बडाल इलाके में
जो इतनी मौतें जो हैं बार बार हर दिन हर हफ्ते में हो रही हैं, कोई पॉइजन है क्या, जड़ी बूटी है, तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। क्या लगता है सुरजीत जी, तमाम लोगों के एक दिमाग में वहम है कि वहाँ पे कोई तांत्रिक या कोई जड़ी बूटी चलती है, क्या लगता है आपको? कुछ संजीदा लोग हैं आप सब। देखिए, तांत्रिक तो आज से पहले हमें देखने को नहीं मिला, जी। क्योंकि तांत्रिक अगर कोई होता भी था तो हमें उसके पास लोग हमारे जाते थे इलाज वगैरह करवाने, लेकिन उन्होंने कभी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी पे नहीं डाला। नहीं डाला। आज ये पहली बार देखने को मिल रहा है। आपको पता है 21st सेंचुरी चल रही है, ख़त्म होने वाली है, लेकिन आज भी हमारे लोग डरे सहमे हुए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी एक कमी रहती है, क्योंकि लोग अपना जो राइट लेना नहीं जानते। लोग अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करेंगे तो तभी जाके हर चीज़। आपने कंपनसेट की बात की, मैंने फर्स्ट टाइम जब पहले इंसिडेंट हुआ था तो मैंने पहले आवाज़ उठाई थी कि 50-50 लाख जो है इमीडिएट हर फैमिली को मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें मैंने ये बात रखी थी, कंपनसेट लेना भी कहीं ना कहीं फैमिली अगर खड़ी होगी तो तभी मिलता है। अगर कहते हैं ना कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देती, तो जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लोगों का एकजुट नहीं होगा, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं होती। आज ये कंपनसेट तो लास्ट की बात रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें भी इस तरह का माहौल लग रहा है कि ये क्रिमिनल से बढ़कर जो है एक होता है ना दरिंदू जैसा माहौल, वो पूरे इलाके में ऐसा फैला लग रहा हुआ है कि क्राइम सीन पक्का है कोई। बिल्कुल क्राइम सीन होगा और डेफिनेटली होगा, अगर इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी अगर पहले की जाती, जिस तरह से पहले 5 या 6 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उसमें अगर देखो हमेशा कोई चीज़ होता है, मैं क्रिमिनल हूँ तो मैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी कह सकता हूँ कि जी इनको हमने जैसे जिस तरह से पहले चला कि बीफ खाया इन्होंने, लेकिन बीफ ये एक डाइवर्ट करने की नहीं, बात कुछ है। मीठे चावल बता रहे थे कि चावल वगैरह खाए हैं या कुछ ऐसा। अब जो हाँ। चावलों का सीन चल रहा है, अब बोल रहे हैं कि जी चावल किसी टिफिन में डाल के दिए, किस बंदे ने डाल के दिए, कौन बनाने वाला था वहाँ पे? क्या एजेंसी इतनी फेलियर हो गई हैं हमारी इंडिया की, क्या उनको पता नहीं है? अगर चावल मीठे लेके भी आए, किस बंदे ने दिए उसको पकड़ो, इमीडिएट पता चल जाएगा आपको। अगर है, अगर नहीं है तो किसी को ऐसे भी तंग करना नहीं चाहिए। अगर जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, आपको क्ल्यू कहीं से मिलते हैं तो आप उनको उठाओ, हम आपका कोऑपरेट करेंगे और जल्द से जल्द इस मैटर को डिस्क्लोज करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी अलग अलग जगह काम करती है, चाहे वो मिलिटेंसी हो, चाहे कोई भी मुसीबत का सामना देखती है, और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस नतीजे तक पहुंचे कि उस जो जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है वो सामने है। क्या लगता है आपको, यहाँ लोगों ने खाना छोड़ दिया है, डर के मारे पानी छोड़ दिया है, क्या लगता है आपको? देखो जी, जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे जो एसपी साहब हैं कोटरंका के अंदर, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसमें नहीं कि नहीं कर रहे, वो लगातार आने कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये बात नहीं चल रही थी, क्योंकि कोई टेस्ट के चक्कर में ही पुलिस भी इसीलिए खामोश थी कि वो टेस्ट नहीं आए। अब टेस्ट के नहीं आने की वजह से पुलिस खामोश थी। अब पता चल गया पुलिस को भी कि भाई ये कुछ ऐसा मसला है, तो वो अपना कदम उठाएंगे। ये हमारे एसपी साहब अच्छे हैं और ये कदम उठाएंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि नहीं उठाएंगे। लेकिन इससे पहले टेस्ट ना आने की वजह से सारी एजेंसियां फेल बैठी, सब एजेंसी में फेल बैठी। चलिए, बड़ी उम्मीद है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो बंदा जो है जो भी है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है। पूरा गांव का गांव जनाब, 3 फैमिलियां खाली हो चुकी हैं। आखिर वो बीमारी है क्या, आखिर वो चीज़ क्या है जो लोगों को खाई जा रही है, मारे जा रही है, ये बड़ा चिंता का विषय बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही गांव बचा था जनाब, यहाँ जे वारदात जो है हो रही है। लेकिन तमाम लोग आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि हमारी सरकार और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर ये बहुत जल्द जो है इस नतीजे तक पहुँचेगी, जिस इंसान ने इतना बड़ा कदम उठाया है और इतना बड़ा क्राइम किया है। बडाल से ये रिपोर्ट दिखाने का मेरा ये मकसद था कि हम और हमारी वजह से इन लोगों की आवाज़ जो है बुलंद करना। किसी को भी ये दिमाग में ना आए कि हम यहाँ पे लेट आए या जल्दी आए, लेकिन जनाब यहाँ सरकार को पहुँचना चाहिए। यहाँ तो बंदे जा रहे हैं, जानवर नहीं जा रहे। अगर कोई एक कुत्ता किसी का बीमार हो जाता है, उसको चॉपर में लिया जाता है उसको दिखाने के लिए। जी, तो अभी भी 2 बच्चे जो हैं वो सीरियस हैं। वो 2 बच्चे 3 बच्ची जम्मू हॉस्पिटल में थे आज 3 दिन से, लेकिन वहाँ पे उन बच्चियों को वहाँ उसी हॉस्पिटल में रखा गया। एक बच्ची आज शाम को चली गई है,
और 2 बच्चियां अभी वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ पे देखभाल नहीं हो जी। रही। तो लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया गवर्नमेंट से कि उन बच्चियों को वहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए या दिल्ली में शिफ्ट किया जाए और उनको चेक किया जाए। वो बच्ची में नहीं चली जाए, 2 ही बच्चियां बची हैं अभी छोटी, 2 बच्चे तो वो जम्मू हॉस्पिटल में पड़ी हैं, वहाँ भी इतनी देखभाल क्या नहीं हो रही क्या है। लगता है अगर वो 2 बच्चे हैं तो पीछे और बच्चे भी तो हो सकते हैं ना? हाँ, उसके बाद क्या होगा? हाँ, अगर वो देखो 2 बच्चियां अगर चली जाती है, पीछे अब जो माँ बाप है वो भी बहुत सीरियस हो चुके हैं। इस वक्त मैं वहीं गया हुआ था, माँ तो बहुत सीरियस है ना, वो रो रो के ही हुआ है, इसको बीमारी अभी कोई नहीं है, ऐसा मतलब नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन बच्चियों को वहाँ से शिफ्ट किया जाए चंडीगढ़ में, और ताकि उन बच्चियों को, वो बच्चियां तो बचाई जाए। कल जनाजा हुआ है, वो जनाजे में मैंने देख रहा था कि दूर दराज के लोग थे, नज़दीक के लोग नहीं थे, डर रहे थे कि शायद हम कुछ पानी ना पी लें या कुछ है, मतलब खाना भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया। क्या कहेंगे आप? एब्सोल्युटली, मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ इस फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर आए और आपने ये दिखाने की कोशिश की कि पिछले 2 महीने से लगातार यहाँ मौतों का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन इंतज़ामिया इतना फेलियर हो चुका कि हेल्थ मिनिस्टर से लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो सरकार में तब्दील हो चुकी है, लेकिन यहाँ के सेटिंग एमएलए ने अभी तक कोई कड़े इकदाम जो है वो नहीं किए हैं और ना ही यहाँ इंतज़ामिया आकर यहाँ जांच पड़ताल कर रही है। आप ये मौतों की लगातार सिलसिला दे रहे हैं कि एक पे एक कब्र खोदी जा रही है, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया बिल्कुल फैल पड़ा है। और यहाँ आपने बात की और यहाँ के बाशिंदा जो है, मैं ब्लॉक चसाना से आता हूँ, लेकिन जब मैंने ये शॉकिंग न्यूज़ यहाँ देखी तो मैं भी यहाँ पे आया और यहाँ एक मातम का माहौल बना हुआ है और इंतज़ामिया इतना लापरवाह है। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर तक यहाँ नहीं पहुँचे मौके स्पॉट पर और इन लोगों का हाल जानने के लिए, और यहाँ पर ये क्या कारण है ये जानने की सख्त ज़रूरत है। और लेकिन इंतज़ामिया इस चीज़ का पता लगाने में और लोगों के साथ हमदर्दी जताने में इतनी फेलियर है कि ये बहुत घातक साबित हो सकता है। लगातार इन मौतों का सिलसिला बंद होने नहीं जा रहा है और यहाँ कोई भी यहाँ कार्रवाई और कड़े इकदाम नहीं लिए जा रहे हैं। मेरा इस आपकी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक और इंतज़ामिया तक ये कड़ा संदेश है कि कम से कम यहाँ पर सेटिंग एमएलएस और मिनिस्टर जितने भी सरकार के अंदर हैं ये मौके पे आए और यहाँ इन लोगों को जल्द अज कंपनसेशन दें और लोगों को यहाँ देखते हैं इनके ये टूटे मकान और इस टाइम ये सब ज़मीनें जो हैं मातम बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ ये मकसद नहीं है कि मौत के दिन आए और वे वापस चले जाएँ, और यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है, इनका दर्द बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इंतज़ामिया बिल्कुल फेलियर पड़ा हुआ है और मैं ये खास संदेश देना चाहता हूँ सोशल मीडिया की माध्यम से कि यहाँ पर जल्द आएँ और इन लोगों को कंपनसेशन दें और यहाँ लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच। इनका दर्द जनाब अब खुदा ही जानता है कि इंसान तो जो हमदर्द लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आप, ये वो कब्रिस्तान है जनाब जो अगली जो इंसान जो बच्चे जो दुनिया में चले गए हैं उनकी कब्रें जो हैं वो खोद रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहा जाता है कि यहाँ हमारी सरकार जो है बिल्कुल फेल हो रही है। आपको आना चाहिए यार, यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। यहाँ इस बुद्दल के बठाल इलाके में ऐसे लोग थे, पहलवान लोग हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 3 फैमिलियाँ ही लगातार जो हैं इनकी डेथ हो रही है। ये बड़ा जांच का विषय है। बुद्दल के बठाला इलाके में एक नौजवान मौलवी है हमारे पास, क्या नाम है सर? मौलवी वली मोहम्मद जी। क्योंकि ये अक्सर लोगों के साथ बैठते हैं, दुख बांटते हैं, लेकिन जनाब जो हादसा, जो कहर इस बठाल इलाके में हुआ है ना, वो बड़ा गहरा सदमा पहुंच चुका है इन लोगों को। ये लोग जो है अंदर से फट चुके हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बात आती है लेकिन कहते नहीं, पता नहीं किस चीज़ का डर है। वो डर जो है आज मैं इन लोगों के बाहर निकालना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको मौलवी साहब, इस गांव में बड़े गरीब गुरबा लोग हैं जिनकी कोई कमाई नहीं, क्या लगता है वो आज पीर फकीर कहाँ हैं जो अपनी फूक से जो बंदा जिंदा करने का दावा करते थे? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। जो है बड़े दूर दराज से डॉक्टर भी आए, छानबीन हुई, चेकिंग हुई, कुछ नहीं आउटपुट निकला। लेकिन बड़हाल एरिया के साथ साथ जितनी पंचायतें जुड़ी हुई हैं वो भी इस समय डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि ये एक मामला बड़ा तशवीशनाक है। और पता उसी को है कि जिसकी फैमिली उजड़ गई है, मासूम से बच्चे जाँ बहक हो गए और पूरे घर के घर उजड़ गए। मैं अब एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग जो ये दावा करते थे कि हमारी फूकें चलती हैं, हमारे तावीज़ और धागा चलता है, तो हम इनसे जो है बड़े बड़े काम कर लेते हैं। आज ये बड़हाल के वो बच्चे, वो माएँ, वो बाप, वो फैमिली आपकी उस फूक के लिए तरस रहे हैं। आज ये बच्चे यहाँ तड़प रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा हो कि जो इन
जाते हुए बच्चों की जान को बचा ले, जो ये अस्पतालों में घरों में तड़प रहे हैं। तो इस तरह अब तो कोई सामने नहीं आ रहा, तो वो झूठे दावे करने वाले कहाँ हैं? मैं कहता हूँ इस मौके पर इस आज बडहाल की इस मजलूम कौम जो ये दर्दनाक एक तशवीशनाक वाक़ई इसका सामना कर रही है, इस वक्त उन पीर फ़कीर को जो है यहाँ पर आना चाहिए। और बिलखसूस अगर गवर्नर या सरकार का को कुत्ता भी मर जाए तो वहाँ गवर्नमेंट के सभी मतलब चहीते पहुँचते हैं। मैं कहता हूँ कि अभी तक उमर अब्दुल्ला ने, फ़ारूक अब्दुल्ला ने अभी तक ट्वीट तक नहीं किया है, और यहाँ इस मजलूम घर जो ये फैमिली उजड़ी है यहाँ पर ना आए, ना इनके साथ कोई इस तरह कोई बात की। दुख बांधा नहीं, बिल्कुल बहुत नहीं दुख है। बांधा। हाँ। दुख है सर इस बात का। आप देखें हमारी माएँ डरी हुई हैं, जो बच्चे हैं अभी बहयात हैं वो डरे हुए हैं, सब के अंदर एक खौफ और दहशत का जो दहशत है वो पैदा है। जी। तो बताएं कि अगर इनका मसला हल नहीं होगा, यार हमें कैंपेन के दौरान, इलेक्शन के दौरान हमें दावे किए जा रहे, रोड देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। कम से कम ये जो जाने जा रही है इनका इन तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इनका तो आउटपुट निकलना चाहिए कि आखिर ये जाने किस तरह जा रही हैं। तो इसका कोई आउटपुट नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इस पर जितने भी जहाँ कोई इस तरह का कोई पीर फ़कीर है जो इस तरह के दावे करता था, आज बडहाल के अंदर उसकी ज़रूरत है। अगर वो इस बात को जाहिर करके बताएगा, इसका आउटपुट वो निकालेगा, तो इनाम का वो जो हकदार है और उसको इनाम से मालामाल किया जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर वो दुख है जब माएँ रो रही हैं कि उनके बच्चे देखते हुए उनके सामने जान बहक हो रहे हैं और वो इस दुनिया से चले गए, तो वो माएँ जो बची वो क्या करेंगी? उनका बचना किसी काम का नहीं। तो मैं कहता हूँ कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को मज़ीद और भी कोशिश करनी है ताकि इस मामले का पूरा पता चले छानबीन करके, और जो पीर फ़कीर हैं उनको भी यहाँ पर विज़िट करना चाहिए और यहाँ के हालात को मालूम करना चाहिए कि आखिर है क्या। इस इलाका में, बुद्दल के बडहाल इलाका में, ये लोग जो हैं बड़े सादा और बिल्कुल शरीफ लोग हैं। ये पीर फ़कीरों को जनाब बड़ा मानते हैं, लेकिन अफसोस से कहा जाता है यार, आज वो पीर कहाँ हैं, आज वो तवीज़ कहाँ हैं जो इन लोगों को बचाएंगे? क्योंकि कई माओं के सामने जो हैं बच्चे जो तड़प तड़प के जान दे चुके हैं। हालांकि कल ही 4 बच्चे जो है जिनकी डेथ हो चुकी है। तमाम लोग इस बडहाल के दहशत में हैं, ना तो हमें तवीज़ मिला, ना कोई पीर मिला, और अगला नंबर किसका लगने वाला है ये जांच का विषय है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर ज़रूरी नहीं है कि कोई फूड पॉइजनिंग हो या कोई जहर मिलाया गया हो या किसी रिश्तेदार को इनसे रंजिश हो, ये भी नहीं हो सकता है। दीगर मखलूक़ात भी ऐसी हैं, जिन्नात, भूत, बेरी वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो कि एक कौम पर हमला आवर हो सकती हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है उनका असर हो, और ये कौम जो है ये मजलूम, मतलब सीधे लफ्ज़ों में आपको कही कि किसी ने कुछ जादू वादू या कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि कोई पीर फ़कीर जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कोई है जो सामने आए और इन चीज़ों की तहकीकात करके बताए कि ये मामला क्या है। अभी तक कुछ समझ में नहीं है, और अफसोस का मकाम है कि अभी तक कोई इसका आउटपुट नहीं है। तमाम लोग इस चीज़ को माने या ना माने, क्योंकि जादू टोना जो है इस इलाका में बड़ा मशहूर है जनाब। बुद्दल इलाके में ये गरीब लोगों का क्या कसूर था? उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या दोष था? उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा था? आखिर क्या मामला है? बहुत जल्द जो है हमारी सरकार और ख़ासकर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इस चीज़ को सामने लाने वाली है। बुद्दल का बडहाल इलाका वो है जनाब, बदनसीब इलाका, जहाँ पे अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि ये 15 मौतें कैसे हुई हैं। पूरी जानकारी के लिए ये पूरा वो परिवार है जनाब, इनको भी इंतज़ार है कि शायद हमें कुछ कोई ऐसी शिकायत ना हो जाए, शायद हमारे साथ कोई ऐसी वारदात ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया है, खाना खाना छोड़ दिया है, कि शायद हमारा अगला नंबर ना हो। मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हार्डली जो 4 बच्चे जिन इस दुनिया से चले गए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, ये उनकी माँ हैं, ये उनके जो परिवार हैं, उनकी सिस्टर हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सिस्टर, पहले तो मैं आपको ये करूँगा, अल्लाह आपको सेहत अच्छी रखे। क्या लगता है आपको इस गाँव में इतनी बड़ी वबा क्या हो गई? हमारी फैमिली के लिए हो रहा ना, और किसी और फैमिली के लिए कुछ नहीं हो रहा। हमारी फैमिली के लिए हमारे पीछे को पड़ा है दुश्मन हमारा। क्या करें हम? अब हमारे बच्चे भी डर गए हैं। इन भाई के साथ ऐसा हुआ, बहन के साथ ऐसा हुआ, अब हमारे साथ भी होएगा। अब हमारी बारी है, मुझे पता है ना, इन सब के साथ ऐसा हुआ। अब हमारे पास भी हमारे बच्चे भी डरे हुए हैं। क्या करें अब हम? हमारे इस बात का होनी चाहिए कार्रवाई। तो यहाँ और भी काफ़ी लोग रहते हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, आपकी फैमिली के पीछे क्यों पड़े? क्या पता मुझे,
क्या पता किसी ज़मीन का मसला है, क्यों ऐसे करते हैं हमारे साथ बार बार। हो सकता है कहते हैं सोचते होंगे कि भाई को ख़त्म किया, बहनों को भी ख़त्म करे, फिर ज़मीन हमारे पास आ जाएगी। ये तो ऐसी बात है ना, और क्या बात है, क्या हो सकता है ऐसा। तो जब आप खाना खाते हैं तो क्या सोचते हैं, जब पानी पीते हैं? हमें कुछ फील नहीं होता, नहीं फील होता? नहीं होता फील। आप खा लेते हैं? खा लेते हैं हम, कोई फील नहीं हुआ कुछ। हमारा बच्चा ना, उन बच्चे को किसने पूछा? ये वो बहन है जिनके 4 बच्चे जनाब इस दुनिया से चले खाना गए तो हैं। इस सिस्टर ने भी खाया था ना जी। इसको कुछ नहीं हुआ। आपने खाना खाया था? खाना हमने सभी नहीं खाया। सिस्टर ने खाया था, वो जो इनका घर वाला उसने हमारे भी बच्चे खाया को था। पता नहीं पलाया किसी ने, ये जहर है खाकर पलाया। है बच्चों के लिए किया हुआ है, ये इनकी जमीन पे कब्जा किया जाए, इनके बच्चे पहले खत्म करें तो फिर ये रह जाएं पीछे। आपके करें आप? आपके परिवार के लोग जो दुनिया से चले गए हैं, कल ही जो 4 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से, मासूम बच्चे जो हैं जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, आज वो दुनिया उजड़ चुकी है। क्या कहेंगे जो बाकी के लोग जो गांव हैं यहाँ, और खासकर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, लोग जो जहाँ पहुँचते हैं आपके पास, क्या कहेंगे? हमारी ये भी लगी, हमारे इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। क्या आता है रिपोर्ट में, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ऐसे होता हमारे साथ बार बार? अगर जाहिर है फिर दुश्मन दस। जी, अगर हमारी जाहिर है- हमारे हमारे फैमिली के लिए अगर बीमारी होती तो और फैमिलियों को लिए भी होती ना। हमारे साथ क्यों होता है ऐसे बार बार? अब कितने लोग हैं आपकी फैमिली के? 6 हैं, 6 बहनें हैं। 6 बहनें। हाँ, एक के बच्चे नहीं है, वो 4 के 5 के बच्चे हैं। बच्चे हैं बाकी वालों के, एक क्या नहीं है। ये वो गरीब परिवार है बढ़ाल का जो अब भी इंतज़ार कर रहा है जनाब कि खुदा के आगे दुआ यही करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ी दे, और इसके बाद ऐसी कोई मैसेज ना आए हमें, को इसके बाद कोई बीमार ना हो, क्योंकि ये थोड़े ही लोग बचे हैं जनाब, पूरा ख़ानदान ख़त्म करने की कोई कोशिश कर रहा है। हालांकि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लगातार इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि अगर कोई ऐसा कोई क्राइम करने वाला इंसान है तो उसको बहुत जल्द जो है सलाखों के पीछे लिया जाएगा। आपका मेज़बान ताजिम मलिक, बढ़ाल, राजौरी।